नया IBN 7 हौसला है। और दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में प्रतीक त्रिवेदी के साथ आज देखिए लक्ष्मीनगर का हाल। अस्पताल के रास्ते में कोई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और रास्ता है कि जाम की सूरत में रुका पड़ा है। उधर सड़क के ही किनारे वाहनों की मुठभेड़ से उपजे किसी झगड़े को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लक्ष्मीनगर विधानसभा में आपका स्वागत है। जी हां, लक्ष्मीनगर यानी संकरे इलाके, उन इलाकों में अनबूझी सी गलियां, अनदेखी सी पार्किंग, सड़कों पर जाम, सड़कों पर ही सुलझते झगड़े और भी न जाने क्या क्या, जो आगे तस्वीरें खुद ही बयान कर देती हैं। कभी आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे विनोद कुमार बिन्नी आज बीजेपी में आ चुके हैं। वो 2013 में यहां से विधायक चुने गए। बिन्नी ने इलाके के विकास पर 3 करोड़ 96 लाख रुपए खर्च किए हैं। उनका दावा है कि उन्होंने बाकी विधानसभा सीटों के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा खर्च किया है। ये जो फंड मुझे मिला वो तो मैंने पूरा खर्च किया ही है लगभग, क्योंकि लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हमें सिविल में खर्च करने के लिए मिला था, 1 करोड़ रुपए जल बोर्ड में खर्च करने के लिए मिला था। तो लगभग वो मेरे ख्याल से 95% के आसपास, 93% के आसपास हमने खर्च किया है उसको। उधर पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार डॉक्टर ए केवालिया कई काम शुरू कराने का दावा कर रहे हैं। अब जैसे मदर डेयरी की तरफ जो पुल जाता है उसके नीचे से हमने जो है क्या कहते हैं यू टर्न बनाया था और उसके लिए 14 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए थे। अगर सालों तक यहां से विधायक रहे केवालिया ने इतना काम कराया और विनोद बिन्नी ने भी अच्छी खासी रकम खर्च कर दी, तो फिर क्या वजह है कि लक्ष्मीनगर में बदहाली की ऐसी तस्वीरें नजर आती हैं? इतना होने पर भी लक्ष्मीनगर जैसे बड़े बाजार में जन सुविधाओं का नामो निशान नहीं मिलता। यहाँ की मेन समस्या जो है पार्किंग की है। नंबर 2, ये सड़क चौड़ा होना था, आज तक चौड़ा नहीं हो पाया। और इन्होंने वादे बहुत किए थे सड़क चौड़ी होगी, लेकिन अभी तक चौड़ी नहीं हो पाई है। मेन मुद्दा यही है यहाँ पे। मेन प्रॉब्लम तो यहाँ वॉशरूम की है कि यहाँ हम लोग भी वॉशरूम के लिए मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। कस्टमर आते हैं उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं कि मेट्रो स्टेशन जाना पड़ता है हम लोगों को वॉशरूम। लेकिन जब हमने शौचालय की समस्या पर पूर्व विधायक विनोद कुमार बिन्नी से पूछा तो सुनिए उनका क्या जवाब था। मैं आपको बता दूं कि उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी शॉपकीपर ये नहीं चाहता कि मेरी दुकान के बाहर टॉयलेट बने। हमने मुझसे बार बार पूछा कि आप जगह चिन्हित कर दें। मुझे लगता है टॉयलेट बहुत छोटी चीज़ है, 4-5 लाख में बनाई जा सकती है, 10 लाख में बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन कोई भी दुकानदार कॉर्पोरेशन मतलब सहयोग देने को तैयार नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लक्ष्मीनगर में सड़क से लेकर सीवर तक तमाम समस्याएं हैं, तमाम दर्द हैं। कुछ दर्द बीते सालों में दूर हुए तो कुछ अब भी बने हुए हैं। लक्ष्मीनगर को तलाश है एक ऐसे हमदर्द की जो उनकी हर तकलीफ को समझ सके। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी, दिल्ली का दर्द कौन हमदर्द में। आज हम बात करेंगे लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट की। लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट यानी दिल्ली का जामनगर। यहां कदम कदम पर जाम लगा रहता है। बरसों तक यहां से चुनाव डॉक्टर अशोक वालिया जीतते रहे, कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे, लेकिन पिछला चुनाव वो आम आदमी पार्टी के विनोद कुमार बिन्नी से हार गए। बरसों तक यहां से मंत्री रहने के बावजूद इस इलाके की बुनियादी दिक्कतें दूर नहीं हुई और 1 साल बिन्नी तो सियासी खेल में फंसे रहे। आइए देखते हैं लक्ष्मीनगर इलाके की क्या है दिक्कतें। रवि सिंह की यह ग्राउंड रिपोर्ट। लक्ष्मीनगर विधानसभा में शकरपुर का इलाका पार्किंग की समस्या से सालों से जूझ रहा है। इस कॉलोनी के अंदर जाने और बाहर निकलने के लिए ये मुख्य रास्ता है, लेकिन देखिए इसका हाल क्या है। बेहद कम चौड़ी सड़क के किनारे गाड़ियां पार्क हैं। ये गाड़ियां कॉलोनी वालों की होती तो भी गनीमत रहती,
लेकिन ये गाड़ियां दुकानदारों की हैं। हर रोज यही हाल होता है। पार्किंग को लेकर छोटे मोटे झगड़े आम हैं। कभी कभार नौबत मारपीट तक भी पहुंच जाती है। लोग इस समस्या से इतने आजिज आ चुके हैं कि कई लोग कॉलोनी तक छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। लक्ष्मीनगर विधानसभा का ज्यादातर हिस्सा कमर्शियल है और उसकी वजह से यहाँ पर पार्किंग एक बड़ी समस्या है और आए दिन पार्किंग ना होने की वजह से लोगों के बीच झगड़ा और लड़ाई हो जाती है। और लोगों से हम बात करते हैं, क्या दिक्कत है यहाँ पर? जी, सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की है। आपने देखा होगा जिस तरीके से यहाँ लोगों ने गाड़ियाँ लगा रखी हैं, ये सारी आउटसाइड की है। एक पूरी की पूरी लाइन इन्होंने घेर लिया और आने और जाने के लिए आराम से एक बहुत बड़ा ट्रक भी निकल सकता है। लेकिन अगर एक गाड़ी सामने से आ रही है और एक इधर से आ रही है, दोनों आपस में टकरा जाती है। वो उनके स्वार्थ या हित आपस में टकरा जाते हैं कि नहीं जी आप पीछे करें, आप आगे करें, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। उसके चक्कर में बहुत बार लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, यहाँ सर फूट चुके हैं। यहाँ तो ऐसी दिक्कत है कि हमारे लड़के हमारे ये कहने लगे कि यहाँ से पलायन करो, हम यहाँ तो हम रह नहीं सकते, क्योंकि गाड़ी रात को बच्चे आते हैं तो इधर की गाड़ी उधर की सामने आमने सामने गाड़ी जाते हैं तो पास होने के लिए भी झगड़े होने लग जाते हैं। अब ये गाड़ियाँ हमारी नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया है, हमारा पाथवे है, जाने का आने जाने का रास्ता है, ये ब्लॉक हो जाता है तो कहीं ना कहीं झगड़ा फसाद होता है। तो इसलिए इन गाड़ियों को यहाँ से उठाने की जरूरत है। चौड़ी सड़कों का दायरा कम होता जा रहा है। लक्ष्मीनगर का ज्यादातर हिस्सा व्यावसायिक होने की वजह से यहाँ पर पार्किंग एक बड़ी समस्या है और पार्किंग ना होने की वजह से सड़कों के किनारे इसी तरीके से गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं। कॉलोनी के लोगों ने नेता से लेकर मंत्री तक हर अधिकारी का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। पार्किंग क्या दिक्कत है? पार्किंग क्या है कि यहाँ पर एक क्रेन खड़ी करनी चाहिए जो गाड़ियों को उठवाए। अगर एक गाड़ी इधर से आ रही है, एक गाड़ी इधर से जा रही है तो रोड बीच में अटक जाएगी। वो कहता है पहले आप जाओ, वो कहता है आप जाओ। दोनों के आवाज आने के चक्कर में यहाँ पर रोज लड़ाई होती है, सर फुटते हैं और किसी दिन कत्लेआम हो जाएगा। और यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। पिछले कितने साल से ये ऐसी समस्या चली आ रही है। अब चलिए जरा शकरपुर से आगे लक्ष्मीनगर विधानसभा की मुख्य सड़क यानी विकास मार्ग, यहाँ पहुँचते ही पता लग जाता है कि आखिर लक्ष्मीनगर को जामनगर क्यों कह दिया जाता है। विकास मार्ग पूर्वी दिल्ली को दिल्ली के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए एक अहम रास्ता है। ट्रैफिक के बढ़ते बोझ को देखते हुए यहाँ मेट्रो तो पहुंची, लेकिन पार्किंग की समस्या नहीं सुलझ पाई। यहाँ सर्विस रोड और फुटपाथ तक पर गाड़ियां पार्क की गई हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि चलने का भी रास्ता नहीं बचता। लेकिन जब हमने यहाँ से विधायक रहे विनोद कुमार बिन्नी से सवाल पूछा तो सुनिए उनका जवाब। मैं ये मान के सोचता हूँ कि भाई मुझे अपने पब्लिक के प्रति पूरा समर्पित रहना चाहिए। सरकार चली कितने दिन है, काम हुए कितने दिन है, ये सब लोगों को पता है। लेकिन जो मैं अपने एफर्ट से कर सकता था उससे बेस्ट से बेस्ट करने का मैंने प्रयास किया है, क्योंकि पिछले एक साल में दिल्ली को पूरी तरह डिस्टर्ब करने में बाकी लोगों का कहीं योगदान नहीं रहा है। मुझे लगता है कि सब लोगों ने इसको कहीं ना कहीं यूज़ किया अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, उसके लिए जनता ने सफ़र किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो हमसे बन पाया, जितना हम अपने एफर्ट से कर सकते थे, उससे ज़्यादा करने का प्रयास हमने किया। गाड़ियां अवैध तरीके से पार्क होने की वजह से ट्रैफिक जाम अब भी लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। जहां तक नजर दौड़ाओ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आती हैं। बेतरतीब तरीके से गाड़ियां पार्क होती हैं, जिसके बाद लग जाता है लंबा ट्रैफिक जाम। कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पूर्वी दिल्ली में भले ही तमाम विकास के काम हुए हों, यहाँ पर कई फ्लाईओवर्स बने हों, लेकिन अभी भी यहाँ पर विकास की जरूरत है। ट्रैफिक जाम यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। हर रोज लोगों को कई किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहना पड़ता है। जाम और पार्किंग के अलावा जो एक और बड़ा चुनावी मुद्दा लक्ष्मीनगर के लोगों के जी का जंजाल बना हुआ है, वो है बदहाल सीवर कनेक्शन। शकरपुर में सीवर महीनों से ओवरफ्लो हो रहा है। गलियों में सीवर का गंदा पानी बिखरा रहता है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। रोज यहाँ इतना गंद होता है कि चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ना तो सीवरेज का कभी बंद हुआ है। हर रोज देखो पानी, गंदगी और मल मूत्र बहता है। यहाँ साफ सफाई नहीं होती। वैसे तो हम लोग ये सोचते भी हमारे भी कुछ इसमें उधार होगा, पर कुछ नहीं हो रहा। माना कि सीवर की जिम्मेदारी जल बोर्ड या फिर दिल्ली सरकार के अधीन है। ये भी माना कि अधिकारी सुनते नहीं, लेकिन जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है जरा उनकी भी सुन लेते हैं। सीवर वहाँ बहुत बुरी हालत है, क्योंकि सीवर बहुत पहले डले हुए थे और आप ये समझ सकते हैं, मैंने उसको एलजी को चिट्ठी लिखी, उसके अलावा जल बोर्ड के सीईओ से मैंने बात की, क्योंकि वहाँ बहुत सारी लाइनें बदलने की जरूरत है। चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंक देने वाले तीनों अहम दलों के नेताओं में जनता ऐसे नुमाइंदे को ढूंढ रही है जो उनके दर्द को समझे और उन्हें तमाम मुश्किलों से निजात दिला सके। रवि सिंह, दिल्ली, IBN 7।
क्या है लक्ष्मी नगर के लोगों का दर्द? आइए इनसे जानते हैं। सीधे बताइए कि क्या है दर्द आपका? देखो जी, अभी पता चला कि समस्याओं की बात हो रही है। मैंने एक छोटे से पेपर में अपनी कॉलोनी की खड़े खड़े भी समस्या लिखी हैं, जैसे गंदे पानी की समस्या, सीवर ओवरफ्लो की समस्या, पार्किंग की सबसे गंभीर समस्या अपने यहाँ पर, और साफ सफाई की समस्या जो निगम के कर्मचारियों और जनता दोनों की तरफ से है, किसी एक की तरफ से नहीं है। दोनों की तरफ से। सीवर की कितनी बड़ी समस्या है यहाँ पर? सीवर तो लगभग हर गली के बंद है, ओवरफ्लो हो रहा है, घरों के अंदर पानी आ रहा है, बदबू आ रही है, घर में जाते हैं तो उसमें पाँव गंदे से घर के अंदर जाना पड़ता है, बच्चों को इन्फेक्शन होता है उससे। सीवर की वजह से क्या पीने के पानी भी उसकी वजह से असर पड़ता है उस पर? हाँ, क्योंकि हर गली में 1-1.5 फुट के नीचे पानी घूम रहा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और वो जो मोटर है, अगर वो शक करती है तो गंदा पानी सीवर का भी पीने के पानी में मिक्स होकर आता है। क्या नाम है आपका? राजीव जैन नाम है मेरा। अगर हम पीने के पानी और सीवर की बात छोड़ दें तो और क्या दिक्कत है यहाँ पर? इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की है, जो कि आप देख रहे हैं विकास मार्ग आज इतना कंजेस्टेड हो चुका है। आप देखेंगे पहले ओवरफ्लो फुटपाथ बना दिया था, उसके बाद में लोगों ने जो सर्विस लेने उसमें भी गाड़ियाँ खड़ी करनी शुरू कर दी है। कब्जा हो गया? कब्जा पार्किंग में पूरी तरह हो रखा है। और विकास मार्ग पे इतनी समस्याएं आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपके ट्रांसफार्मर के पास मेट्रो जो आई है, क्या उसका कुछ फर्क पड़ा है? मेट्रो से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो फर्क पड़ा है कि कम से कम लोगों को सुविधा मुहैया हुई उससे। इसके लिए तो बड़े धन्यवाद के पात्र मदन लाल खुराना जी हैं कि जो मेट्रो दिल्ली में लेकर के आए थे। विधायक के पार्षद भी वो सुनते नहीं है? पार्षद भी सुनवाई नहीं करते इस बात की। सीवर को लेकर विधायक सुनते नहीं है? सीवर को लेकर विधायक सुनते नहीं। विधायक का अता पता ही नहीं जी। यहाँ पर विधायक का तो कोई अता पता ही नहीं है। यहाँ पर विनोद कुमार बिन्नी को पिछली बार आम आदमी पार्टी ने दिया, यहाँ जनता ने इतना धोखा खाया आम आदमी पार्टी से जिसका कोई हिसाब नहीं। जब से वो विधायक चुने गए यहाँ तक पता ही नहीं। जी, क्या कहना चाहेंगे? जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ अभी 2 बजे 3 बजे के बाद शराबियों का अड्डा बन जाएगा। जहाँ आप खड़े हैं यहीं पर शराब का ठेका है और यहाँ पर शराब पी कर यहाँ माताएं बहनें निकल नहीं सकती। तो यहाँ पर एक तो ये बड़ी समस्या है, और दूसरी समस्या जो मैं बताने जा रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस ने इतना एंक्रोचमेंट करवा रखा है और पैसे वसूलती है। और हम कई बार एसएचओ को कह चुके कि एंक्रोचमेंट खाली करा दें, लेकिन एंक्रोचमेंट केवल 15 अगस्त के समय खाली होती है क्योंकि डीसीपी का ऑर्डर होते हैं।